हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, हमें दो पैरेलल लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन के हेल्प से हम दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये कोई लाइन है L1 और ये कोई दूसरा लाइन है L2, ठीक है, और L1 L2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, और आप लोग पढ़े थे कि जब L1 और L2 पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ और पढ़े थे 10th क्लास में, क्या पढ़े थे कि ax प्लस बी वाई प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 किसी लाइन का इक्वेशन है। मान लीजिए कि ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों लाइन के इक्वेशन के बीच एक रिलेशन होता है, मतलब ये जो कॉफिशिएंट है ना, x और y का जो कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में, उन सब के बीच एक रिलेशन होता है जब लाइंस पैरेलल हो तो। ठीक है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या होता है, आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये आप पढ़े थे, ठीक है ना। तो देखिए a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, मतलब a1 a2 एक ही जैसा हो सकता है क्योंकि वो इक्वल होगा b1 बाई b2, ठीक है, ये ले सकते हैं, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से लेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे हम इस लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो a1 अपन a2 क्या होगा, a बाई a इज इक्वल टू b बाई b इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से हम इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ओ अच्छा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस होगा, और पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर इसका आप स्लोप निकालिए, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, जरा देखिए इसका स्लोप क्या होगा फर्स्ट लाइन का, ये है ना इक्वेशन। तो इसे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, इसे आप क्या लिखेंगे, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये होगा। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आया, माइनस ए बाई बी। अब इस लाइन के स्लोप को निकालते हैं, क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये c1 था। तो यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस c2 बाई बी, ये आएगा। और इसमें भी इसका भी स्लोप हमें क्या आया, माइनस ए बाई बी। दोनों लाइन का स्लोप एक ही जैसा आया, इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये हमें सोच के इक्वेशन लेना होगा कि या तो स्लोप इक्वल हो, इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो उसी तरह से हम दो लाइंस लेंगे और उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से लेंगे और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपको इस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, L1 या L2 दोनों में से किसी भी लाइन पे कोई भी पॉइंट एक चूज कर लीजिए आप अपने मन से। आपकी इच्छा हो तो लाइन L1 पे कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, चूज कर लीजिए, और उस पॉइंट से, जैसे आप L2 पे पॉइंट चूज करते हैं ये P, तो उस पॉइंट से आप क्या कीजिए, सेकेंड वाला जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर डालिए, और ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वही तो दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो L1 पे पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए Q, ठीक है, और आप उस पॉइंट से दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए,
और यही जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा क्यू आर, वही तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्यू आर इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, निकालेंगे डिस्टेंस को। तो जैसे अगर ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है और ये सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, तो पता है आपको दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, d इज इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ C2 माइनस C1, या फिर C1 माइनस C2 भी हो सकता है क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, अपन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। अरे बात समझ में? तो ये मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले दो पैरेलल लाइंस ले लूँगी किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे। किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पे मैं दो पैरेलल लाइंस ले लूँगी कुछ इस तरह से। एक मिनट, इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। मैं दो पैरेलल लाइंस ले लेती हूँ। ये फर्स्ट लाइन है और इसी के पैरेलल हमें एक और लाइन लेना है, तो मैं इस तरह से ले लेती हूँ सेकेंड लाइन। इतना ही रहने देती हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। ये फर्स्ट लाइन जो है इसका इक्वेशन मैं ले लेती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन का इक्वेशन मैं ले लेती हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं। अब ज़रा देखिए, हम अभी अभी क्या बोले थे कि आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप किसी लाइन पे पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट से सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर डालिए, और वही परपेंडिकुलर का लेंथ दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट लेना है हमें। तो चलिए देखिए, पॉइंट हम लेंगे लाइन L1 पे। मैं इसे L1 नाम दे देती हूँ और इसे L2। तो लाइन L1 पे मैं पॉइंट ये ले लेती हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल जाए तो इस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जरा सोचिए, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जरा देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक ये लाइन और एक ये लाइन, मतलब लाइन L1 और ये एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ये P। तो हम इस दोनों के इक्वेशन से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है L1 का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू 0। तो पुट कीजिए आप इसमें, क्योंकि इस दोनों ये जो इक्वेशन के कारण जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है उस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसीलिए हम दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कीजिए, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंप्लाइड एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा P का वो क्या होगा, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। आ रही बात समझ में। और ये मैं कैसे की हूँ आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से इस लाइन पे L2 पे परपेंडिकुलर डालेंगे PM, और PM ही दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसे मैं D मान लेती हूँ, ठीक है, D। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो अभी आप लोग देखिए ना, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई हूँ कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस क्या होता है। अभी आप देखे थे ना, D अगर लाइन का इक्वेशन ये हो, लाइन का इक्वेशन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो x1 कॉमा y1, तो पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, ठीक है, समझ रहे बात को। तो इसी के हेल्प से हम इस पॉइंट और इस लाइन के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें लाइन का इक्वेशन ये है और पॉइंट ये है। हमें लाइन का इक्वेशन क्या है, हियर लाइन का इक्वेशन है हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ठीक। और पॉइंट क्या है,
माइनस सी अपॉन ए और ये 0। तो इसी के हेल्प से हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे, डी को लिखेंगे डी इज इक्वल टू ए x1 के जगह पे आपको क्या लेना है, माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई ए प्लस बी, वाई की जगह पे आपको क्या लेना है 0 प्लस C2 अपन ये मॉड में रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा ना, ठीक है, इसका ये और ये, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये यहाँ पे C1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C1 है ना, इसको आप इस तरह से समझे, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ज़रा देखिए ये देखिए ये ए से कैंसिल हो जाएगा और ये तो 0 ही हो जाएगा, मतलब माइनस C1 प्लस C2 आएगा। D इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो है दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, जिसका इक्वेशन ये और ये है, ठीक है, आ रही है समझ में। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को आ गई समझ में, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवा देती हूँ। तो एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में ये इक्वेशंस दिए हुए थे, मतलब हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के कारण जो लाइन रिप्रेजेंट होता है और इस इक्वेशन के कारण जो लाइन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, उस दोनों लाइन क्या है, वो दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक का इक्वेशन ये है और दूसरा का इक्वेशन ये दे रखा है, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रही हूँ, ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 8 एंड C1 इज इक्वल टू माइनस 34। फिर यहाँ पर ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 8 एंड C2 इज इक्वल टू 31, ये दे रखा है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए D इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ C2 माइनस C1 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ C2 माइनस C1, तो माइनस 34 माइनस 31 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 65, चूँकि ये मॉड में है ना तो ये प्लस 65 आएगा, रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 क्या होगा 982, यानी कि 17 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं 65 अपन 17, ये क्या आया, डिस्टेंस आया दो पैरेलल लाइंस के बीच। तो आप लोग इसका समझ गए डिस्टेंस कैसे निकला। अब ये देखिए सेकेंड इक्वेशन को देखिए, इसको पहले हम ये जेंडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0 एंड LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। यहाँ पे A क्या है, यानी कि X का कोफिशिएंट है L, Y का कोफिशिएंट भी L ही है, B इज इक्वल टू L एंड C1 इज इक्वल टू P, C2 इज इक्वल टू माइनस R। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं C2 माइनस C1 और मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C2 माइनस C1, C2 का वैल्यू माइनस R, C1 माइनस P अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसे देखिए माइनस ऑफ R प्लस P लिख सकते हैं, चूँकि ये मॉड है तो R प्लस P ही बाहर आएगा, और ये 2L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सीधे R प्लस P का भी मॉड हम लिख सकते हैं, तो R प्लस P और √2, ठीक है, √2 वो बाहर आ जाएगा ना, ये √2 मैं इसे इस तरह से लिख देती हूँ 1/√2 और नीचे क्या बचेगा रूट अंडर L स्क्वायर, ठीक है। अरे बात समझ में, इसे मैं मॉड ही कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, और मैं आपको बताई थी कि रूट हटता है तो मॉड लगता है, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R प्लस P अपॉन L, ठीक है। तो ये होगा इस दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो कि पैरेलल लाइंस है। तो आगे समझ में, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।